हेलो फ्रेंड्स, एक पेरेंट का ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसके बच्चे के दांत कब आने वाले हैं और अगर दांत सही समय पर ना आए तो ये किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल टूथ डेवलपमेंट यानी टूथ कैसे डेवलप होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सा दांत कब आता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ये तय करें कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप ये कैसे पहचानेंगे कि कोई टूथ नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सारे पिक्चर्स और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मैल ऑक्लूजन यानी कि टेढ़े मेढ़े दांत को होने से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में काफी सारी इंफॉर्मेशन है और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आपके बच्चे का दांत अगर नहीं आ रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और आप ये भी समझेंगे कि मैल ऑक्लूजन टेढ़े मेढ़े टीथ को कैसे अवॉइड करना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है डॉक्टर के पास जाने का वो आपको कब लेना है। तो सब कुछ मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि बेबी केयर लाइव पर। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ऐसे ही हम अच्छे वीडियोस आपके साथ लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करते हैं नॉर्मल टूथ डेवलपमेंट। क्या आप जानते हैं कि जब बच्चा पेट में सिर्फ 6 वीक्स का होता है यानी कि आपके जब पीरियड आगे जस्ट बंद हुए होते हैं, आपको गुड न्यूज पता चला रहता है, उसके सिर्फ थोड़े ही दिन बाद बच्चे के टूथ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। शुरू में जो बच्चे का टूथ रहता है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। हालांकि आने वाले 3 से 4 महीने में उसके चारों ओर एक हार्ड लेयर बन जाती है और वो एक कंप्लीट टूथ में डेवलप हो जाता है। फिर लेकिन ये जो टूथ है वो अपने गम्स में ही रहता है, वो बाहर नहीं आता है। ये गम्स में बाहर आता है बच्चे के पैदा होने के बाद। हालांकि सिर्फ कुछ % बच्चों में ये प्रीनेटल यानी कि जन्म से ही टूथ रहता है। ऐसे केस में मेरी सलाह ये है कि एक बार आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे के टूथ आने कब शुरू होते हैं। तो जैसे हमारे फिंगर्स के नेम होते हैं, जैसे कि थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, उसी प्रकार हमारे टूथ के भी, हमारे दांतों के भी नाम होते हैं। तो जो सबसे आगे वाला दांत होता है उसके हम कहते हैं इंसीजर, उसके बाजू वाले को कहते हैं लैटरल इंसीजर और जो शार्प रहता है, बहुत ही शार्प, उसे कहते हैं कैनाइन। उसके पीछे होता है मोलर और लास्ट में होता है परमानेंट मोलर। ये मैं बच्चों के दांतों के बारे में बता रही हूँ। बच्चे के दांत टोटल 20 होते हैं जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। बाकी के जो दांत है वो परमानेंट टीथ हमारे बाद में आते हैं, मिल्क टीथ शेड होने के बाद। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे के दांत कब आएंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, वो है IMCP यानी कि इंसीजर, फिर मोलर, फिर कैनाइन और फिर परमानेंट मोलर या लास्ट मोलर। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कब कब आते हैं। और मैं आपको कोरिलेट करने के लिए बच्चे के माइलस्टोन भी बताऊंगी ताकि आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाए। तो सबसे पहले जो दांत आता है वो होता है इंसीजर। ये आता है हमारा 8 to 12 मंथ्स में। ये रहे कि जब बच्चा बिना सपोर्ट के बैठना शुरू करता है तब आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि शायद कोई दांत आ सकता है। ये देखा गया है कि बच्चियों में थोड़ा पहले भी दांत आ सकता है और कुछ बच्चों में थोड़ा बाद में दांत आता है। फिर उसके बाद जो सेकंड दांत आता है वो है लैटरल इंसीजर। ये आता है 9 to 13 मंथ्स में। 9 to 13 मंथ्स में यानी बच्चा जब क्रॉल करना शुरू कर देता है तब आता है हमारा लैटरल इंसीजर। फिर उसके बाद जो हमारा दांत आता है वो है M फॉर मोलर। यस, उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट। ये आता है हमारा 13 to 19 मंथ्स में यानी कि जब बच्चा थोड़ा बहुत चलना शुरू कर देता है तब ये आता है। और उसके बाद हमारा आता है कैनाइन आता है 16 to 22 मंथ्स में जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है। और लास्ट वाला मोलर आता है हमारा 2.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तब, यानी कि जब बच्चा क्यूब्स बनाने लगता है। तो याद रखिए आप IMCP और बैठना, क्रॉल करना, चलना और बोलना और हमारा क्यूब्स बनाना। तो ये इस तरीके से कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि बच्चे का टूथ कब आता है। अब मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है 7+4 फॉर्मूला। यानी कि जब बच्चा 7 महीने का होता है तो मैं यूजुअली कह रही हूँ क्योंकि सारे बच्चों में जरूरी नहीं है, बट मोस्ट कॉमनली यूजुअली कह लीजिए एक दांत उसका आ जाता है 7 मंथ में। तो ये हुआ 7। अब 7+4 कर देंगे तो 11 मंथ में उसके 4 दांत आ जाएंगे।
फिर 11 + 4 कर दीजिए तो 15 महीने में उसके 8 दांत आ जाएंगे। फिर 15 + 4 कर दीजिए तो 19 मंथ्स में उसके 12 दांत आ जाएंगे। 25 महीने के आसपास उसके पूरे के पूरे 20 दांत आ जाते हैं। तो ये है हमारा 7 + 4 रूल, जिससे आप काउंट कर सकते हैं कि आपके बेबी का टूथ डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं। अब डॉक्टर के पास कब जाना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके बच्चे का जो टूथ आने का समय है उससे 1 साल ज्यादा हो गया है, यानी कि जो दांत आपका 8 मंथ्स में आ जाना चाहिए था, अगर वो 18 महीने तक नहीं आया है तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत बहुत जरूरी है इस समय पर। तो ये बात आप मिस ना। या फिर अगर आपका बच्चा 18 महीने का हो गया, उसका कोई भी दांत नहीं आया है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम है जब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि दांत ढीले आने के, दांत देर से आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मैं मोस्ट कॉमन कारण से शुरू करूंगी। जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है आयरन की कमी, वो है विटामिन D3 की कमी, कैल्शियम की कमी, और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि थायराइड हार्मोन में गड़बड़ या पैराथायराइड हार्मोन में गड़बड़, या फिर बच्चे को कोई बहुत ही क्रॉनिक इलनेस है, काफी लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसे किसी प्रकार की रेडिएशन दी गई है, उसमें कोई आनुवंशिक कारण हो सकते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम। ये सारी चीजों में जो दांत का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है और दांत ढीले आते हैं। तो इसमें से जो शुरुआत वाले कारण है जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D3 डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और थायराइड, ये सारी जो है ट्रीटेबल कंडीशन होती है। अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास जाएंगे और सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू होगा तो बहुत ही आसानी से बच्चे के दांत आ पाएंगे और उसका जनरल वेलबींग भी अच्छा रहेगा। तो ये कारणों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेरेंट। अब मैं आपको बताती हूँ एबनॉर्मल टूथ क्या क्या होते हैं। कई बार बच्चे के दांत तो आ जाते हैं, हमें लगता है कि बच्चे के दांत आ गए हैं, इट्स ओके, अब क्या करना है, बट वो टीथ एबनॉर्मल होते हैं। तो एबनॉर्मल टीथ को भी पहचानना जरूरी है और डॉक्टर से मिलना जरूरी है। तो एबनॉर्मल टीथ के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। हाइपोडोंटिया, ये नहीं कि जब वो बच्चा 2.5 साल या 3 साल का हो गया है उसके मुंह में 20 से कम दांत है, और फिर हाइपरडोंटिया या फिर 20 से ज्यादा दांत है, इसे हाइपरडोंटिया कहते हैं। इसके अलावा हचिंसन टूथ जो होता है ये कॉन्जेनाइटल सिफिलिस की बीमारी में पाया जा सकता है, और साथ ही कोनिकल टूथ जो है वो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम में मिलता है। तो ये जो सारे प्रकार मैंने आपको बताए ये एबनॉर्मल टूथ के टाइप्स होते हैं, इन्हें भी जानना जरूरी। अब हम बताती हूँ आपको बैड कलर। बच्चे के दांत बहुत ज्यादा येलो, ब्राउन या ऐसे कलर के हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसके कारण जो मोस्ट कॉमन कारण है वो आयरन सप्लीमेंटेशन है। जो आयरन है वो थोड़ा बहुत टीथ का स्ट्रेनिंग करता है। अगर माउथ की हाइजीन बराबर नहीं है तो उसकी वजह से भी बैड कलर आ सकता है दांत में, या फिर हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं उसकी वजह से भी आ सकता है। इसके अलावा नर्व नेक्रोसिस, हालांकि बहुत ही रेयर है, यूजुअली नहीं होता है, जो नर्व है वो डेड हो जाती है उसकी वजह से भी आता है। ये बहुत ही रेयर कॉज है टूथ डिस्कलरेशन का। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैलोक्लूजन यानी टेढ़े मेढ़े दांत क्यों होते हैं और उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं बच्चों में, उसके जो कारण होते हैं, एक तो होता है जेनेटिक कारण। अगर आपके पेरेंट्स में है तो काफी चांसेस है कि आप में भी ये आ जाए। कुछ लोगों में जो टूथ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ये भी एक जेनेटिक रीजन है। कुछ लोगों में टूथ बहुत बड़े रहते हैं, उसे मैक्रोडोंटिया कहते हैं, ये भी एक रीजन है। और जो कभी कभी क्या होता है, कुछ बीमारियां होती है जैसे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, तो उसमें जो हमारा ऊपर का गम रहता है वो प्रॉपर नहीं बना होता है, तो उसकी वजह से भी मैलोक्लूजन होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जिसको आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं वो है थंब सकिंग या शक्कर लोग देते हैं। बहुत ज्यादा बच्चा दिन भर मुंह में शक्कर डाल के घूमता रहता है, तो एक लिमिट के बाद उसे थंब या कुछ भी और सक करने ना दें, उससे भी मैलोक्लूजन होता है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर आप समझे हैं तो इसे कमेंट जरूर कीजिए। आज का क्वेश्चन है कि बच्चों में कितने दांत होते हैं। बच्चों में, एडल्ट्स में हम जानते हैं 32 होते हैं ना, बच्चों में कितने दांत होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, अभी तक देखा है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हमेशा कनेक्टेड रहें। तो ओके, थैंक यू।